ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार में सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। भ्रष्टाचार दुराचार मिटाने आए हैं शिव भारत में। भाग्य विधाता स्वयं पधारे, साधारण तन ब्रह्मा में। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी, जो गीता कहलाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। देह के धर्मों को त्यागो, माया से तुम दूर भागो। एक मुझे बस याद करो, अपने पापों को भस्म करो। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि में ये संदेश सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार में सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ओम शांति। आज 29/7/2020 की साकार मुरली ही, मुरली का सार ही। मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का
सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। प्रश्न है, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वह कौन से? उत्तर है, तुमने चारों युगों में चक्कर लगाया, वह फिर सब शास्त्रों, चित्रों आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। मंदिर में भी करते हैं। जब सप्ताह होती है तो जहाँ पोथी रखते हैं वहाँ भी रोज परिक्रमा देते हैं। उस पुस्तक को लोग गाड़ी में रख चारों दिशा में चक्कर लगाते हैं। तो ये हम लोगों ने 5000 वर्ष में चक्कर लगाया, उसकी यादगार भक्ति मार्ग में ये चली आई है। फिर घर में आकर सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हो। इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया है। यह भी रस्म है। ये भी एक लौकिक दुनिया के अंदर रस्म है। ओम शांति। रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हो तो पहले ये क्लियर कर दो कि बाप एक है। पूछना नहीं है कि बाप एक है व अनेक है। कोई को पूछेंगे तो आर्ग्यू होगी, लेकिन हमको सिद्ध करके बता ही देना है कि हमारा सबका बाप एक ही है। ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे, कहना ही है बाप रचयिता गॉड फादर एक है, वह सब आत्माओं का बाप है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वह बिंदी है, इसमें फिर मूंझ पड़ेंगे। पहले पहले तो यह अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप है, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक तो हरेक का होता ही है, लेकिन उनको कोई खुदा, कोई गॉड, लौकिक तो हरेक का होता ही है, लेकिन उनको कोई खुदा, गॉड कहते हैं। है ही एक, सब एक को ही याद करते हैं। पहले पहले ये पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग की रचना करने वाला। वह यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का रचयिता भारत में ही स्वर्ग रचते हैं, जिसमें देवी देवताओं का ही राज्य होता है। तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। उनका नाम है शिव। गीता में भगवान उवाच है ना, पहले पहले तो ये निश्चय कराए लिख देना चाहिए, लिखा लेना चाहिए। जो आते हैं उनको समझा के फिर उनसे ही लिखा लेना चाहिए। गीता में है भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। ये कौन बना सकते हैं? जरूर समझाना पड़े भगवान कौन है, फिर यह भी समझाना होता है। सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण है, जरूर वही 84 जन्म लेते होंगे। पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं, उनके इतने जन्म हो न सके। पहले आने वालों के ही 84 जन्म होते हैं। सतयुग में तो कुछ सीखते नहीं है,
जरूर संगम पर ही सीखते होंगे। यहाँ से ही हम सब कुछ सीख के जाते हैं। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती, समझ सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते। बुद्धि से समझ सकते हैं वह हम आत्माओं का बाप है। उनको कहा जाता है परम आत्मा। वह सदैव पावन है। उनको आकर पतित दुनिया को पावन बनाना होता है। तो पहले बाप एक है, यह सिद्ध कर बताने से गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, वह भी सिद्ध हो जाएगा। पहले हमारी बुद्धि में अच्छी तरह बैठेगा तो ही हम दूसरों को इस बात को अच्छी तरह समझा सकेंगे। तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है। एक बाप को ही ट्रूथ कहा जाता है। बाकी कर्मकांड व तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों में है। ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन ही नहीं है। यहाँ कोई शास्त्र नहीं, बाप आकर सारा राज समझाते हैं। पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाएंगे कि भगवान एक निराकार है, न कि साकार। परम पिता परमात्मा शिव भगवान वाच ज्ञान का सागर सबका बाप वह है। श्री कृष्ण तो सबका बाप हो नहीं सकता। वह किसी को कह नहीं सकता है कि दे के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। ये शिव बाबा ही बोल सकते हैं, इसीलिए कि उसका खुद का देह तो है नहीं, तो वो हम सबको कह सकते हैं कि देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। है बहुत सहज बात, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए हैं, तो जल्दी से कोई बात भक्ति आदि छोड़ते भी नहीं है और इतना बुद्धि में बैठता भी नहीं है। आजकल शास्त्र आदि को गाड़ी में रख परिक्रमा देते हैं, चित्रों को ग्रंथों को भी परिक्रमा दिलाते हैं, फिर घर में ले आकर सुलाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम देवता से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र फिर ब्राह्मण बने हैं। यह चक्कर लगाते हैं। चक्र के बदले वह फिर परिक्रमा दिलाकर घर में जाए रख देते हैं। उनका एक मुक्र दिन रहता है जब परिक्रमा दिलाते हैं। तो पहले पहले यह सिद्ध कर बताना है कि श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं, परंतु शिव भगवान वाच है। शिव ही पुनः जन्म रहित है। अभी सावन मास में सब शिव की भक्ति करते हैं और शिव को ही याद करते रहते। एक दिन कृष्ण को कर लेंगे। कोई कृष्ण के भगत होते हैं तो वो पूरे साल करते हैं, लेकिन जितनी शिव की पूजा होती है उतनी और कोई देवी देवताओं की नहीं होती है, क्योंकि शिव बाबा ही पुनर्जन्म रहित है। वह आते जरूर है, परंतु उनका दिव्य जन्म है। भागीरथ पर आकर सवार होते हैं, माना ब्रह्मा बाबा के तन में आकर शिव बाबा बोलते हैं। पतितों को आकर पावन बनाते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। जो नॉलेज और कोई नहीं जानते हैं, बाप को आप ही आकर अपना परिचय देना है। मुख्य बात है ही बाप के परिचय के। वही गीता का भगवान है। ये तुम सिद्ध कर बताएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। बाबा कहते लास्ट में सारी दुनिया यह भी स्वीकार करेंगी कि हम सब का पिता और गीता का भगवान यह एक ही शिव परमात्मा है। तो ऐसा पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि भी लगाकर
फिर एरोप्लेन से गिराने चाहिए। बाप मुख्य मुख्य बातें समझाते रहते हैं। तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस तुमने जीत पाई। इस बात को हमने सिद्ध कर दिया तो समझना बाबा कहते हैं कि सारी दुनिया में हमने जीत पा ली। इसमें तुम्हारा नाम बहुत बाला हुआ है। इसमें कोई खिट खिट नहीं करेंगे। ये बड़ा क्लियर बात है। बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी तुम्हारा मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ। मैं तो आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ। तो बाबा कहते हैं ना कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ। जो बच्चे जब याद करते हैं तो मैं उनके साथ हूँ, लेकिन सर्वव्यापी नहीं हूँ। पुकारते भी है आकर पावन बनावो, रचयिता और रचना का ज्ञान सुनावो। महिमा भी बाप की अलग, कृष्ण की अलग है। ऐसे नहीं श्री बाबा आकर वे कृष्ण व नारायण बनते हैं। बाबा कहते वो तो कृष्ण व नारायण नहीं बनते हैं। 84 जन्म में आते हैं नहीं। श्री बाबा तो कहते मेरा जन्मी अलौकिक दिव्य अवतरण है। तुम्हारी बुद्धि सारी ये बातें समझाने में लगी रहनी चाहिए। अभी तो समय ये है कि आपको दूसरों को समझाना है, लेकिन मन से समझाना है। जितना समझाना था, जितना बाबा को कहना था, वो साकार में कह दिया। अभी हम लोग YouTube से रोज कोई ना कोई का क्लास सुनते रहते हैं, प्रेरणाएं मिलती रहती है, लेकिन वो भी कब तक। मेन बात है कि हमारी बुद्धि में जितना समझा रहा और हमने समय प्रति समय यूज किया तो हम आगे निकल गए। और हम सोचते रहते बस याद नहीं रहता, याद नहीं रहता है, बाद में कर लेंगे, बाद में दूसरों को समझा लेंगे, तो समझ ही लो कि कुछ कर नहीं सकेंगे। मुख्य यही गीता भगवान वाच है तो जरूर भगवान का मुख चाहिए ना। भगवान तो ही निराकार, आत्मा मुख बिगर बोले कैसे। तब कहते हैं मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ। जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते हैं तो फिर उनके ही तन में आते हैं। कृष्ण के बहुत जन्म के अंत में आते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसको समझाए। अभी हमको ये प्लान बनाना है कि मन से कैसे बिजी रहे, मन से लोगों को कैसे आदत दे, हमारे सारे जो संकल्प है वो अनेक आत्माओं तक कैसे पहुंचे, उसका प्लान बनाओ। बाबा ने कहा जैसे बड़े आदमी होते उनका टाइम टेबल फिक्स होता है, तो हमारे मन का टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए कि इस समय हमको ये मनसा सेवा करनी है। तो अंत समय में हम जिन आत्माओं की हमने मनसा सेवा की है उनको अंत में साक्षात्कार होगा और वो अपने आप बाबा के घर में आएंगे। जैसे बाबा ने अनेक मुरलियों में कहा है कि शुरू शुरू में दादियों ने, ब्रह्मा बाबा ने इतनी तपस्या की जो घर बैठे लोगों को साक्षात्कार हुआ। उनको ऐसी फीलिंग आई कि हमको कोई बुला रहा है, हमको वहाँ जाना चाहिए। तो एक प्रकार की आकर्षण थी। तो वो इसीलिए थी कि दादियों ने तपस्या की। अभी हम सबका भी मूल लक्ष्य, जब तक वातावरण इस दुनिया का परिवर्तन हो, सुधरे, तब तक तो हमको एक ही सेवा करनी है, मनसा सेवा। क्योंकि दिन प्रतिदिन हालतें तो और ही खराब होती जा रही है और बाबा तो कहते हैं होनी ही है। टाइम तो लगेगा सुधरने में, लेकिन उसके पहले हमको अपनी मनसा को प्रिपेयर भी करना है और मन से अनेक आत्माओं को रोज योगदान देना है। ये सेवा तो हम कर सकते हैं अभी,
बाबा ने कहा ना, ये बीमार की सेवा कर सकते हैं, उसमें तो न पैसा चाहिए न तन को हिलाना है, सिर्फ मन से अच्छे संकल्प ही करने हैं। लेकिन वो तब होगा जब मन में कोई भी व्यर्थ बातें नहीं होंगे। आजकल साथ में रहते हैं तो व्यर्थ ज्यादा चल रहा है, तो हम कहते हैं साथ में रहते तो और ही अच्छा है। बाबा की ज्ञान की बातें, कोई क्लास पढ़े, कोई अच्छी मुरली पढ़े, अव्यक्त मुरली पढ़े। बाबा की कितने सारे पुस्तक है और उसमें कितने गुह्य राज भरे हुए हैं, जो पढ़ते पढ़ते हम भी बहुत खुश हो जाते। तो ऐसा करो। हाँ, हम तो भाग्यशाली है, हमारे पास लाइब्रेरी है। आपको जो जो भी पुस्तक चाहिए वो पढ़ सकते, लेना भी नहीं है। नहीं तो ऐसा हो कि खरीदना है, अभी तो आपको कोई नहीं जाता, वो भी नहीं है। तो मंथन करो। वाणी से किसी को नहीं दे सकते, तो मनसा से करो और मनसा से एक्यूरेट करो, तो हमारा संकल्प, हमारा वाइब्रेशन अनेक आत्माओं तक पहुंचेगा और उसको घर बैठे साक्षात्कार भी होगा। एक ही बात से तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा, रचयिता बाप का सबको मालूम पड़ जाएगा। फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुमको बुलाएंगे कि यहाँ आकर भाषण करो। इसीलिए पहले पहले अल्प सिद्ध कर समझाओ। तुम बच्चे जानते हो, बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हर 5000 वर्ष बाद भारत में ही भाग्यशाली रथ पर आते हैं। यह है सौभाग्यशाली जिस रथ में भगवान आकर बैठते हैं। कोई कम है क्या? भगवान इनमें बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं बहुत जन्म के अंत में इसमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना, वह खुद कृष्ण तो नहीं है, बहुत जन्म के अंत का है। हर जन्म में फीचर्स, ऑक्यूपेशन आदि बदलता रहता है। बहुत जन्म के अंत में जिसमें प्रवेश करता हूँ वह फिर कृष्ण बनते हैं, आते हैं संगम युग में। हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं, बाप पढ़ाकर साथ ले जाते हैं और कोई तकलीफ की बात नहीं। बाबा सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो। तो यह अच्छी रीति विचार करना चाहिए कि कैसे कैसे लिखे। यही मुख्य मिस्टेक है जिस कारण ही भारत अनराइटियस, अनरिलीजियस, अनसोल्वेंट बना है। बाप फिर आकर राजयोग सिखलाते हैं, भारत को राइटियस सोल्वेंट बनाते हैं, सारी दुनिया को राइटियस बनाते हैं। उस समय सारे विश्व के मालिक तुम ही हो। कहते हैं ना, विश्व लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। बाबा आशीर्वाद नहीं देते हैं कि सदा जीते रहो, ये साधु लोग कहते अमर रहो। तुम बच्चे समझते हो अमर तो जरूर अमरपुरी में होंगे, मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे कहेंगे? तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हैं तो बाप से राय पूछते हैं। बाबा एडवांस राय देते हैं, सब अपनी अपनी राय लिख भेजे, फिर भले इकट्ठे भी हो। हाँ? राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकते हैं। मुरली में जो भी डायरेक्शन आता है वो तो स्वाभाविक है, हर एक आत्माओं तक पहुंच जाता है। 2-3 हजार खर्चा बच जाए। इन 2-3 हजार से तो 2-3 सेंटर खोल सकते हैं। ये उस जमाने की बात है, आजकल तो लाखों रुपये चाहिए। फिर भी किराए पर लेकर बाबा कहते सेंटर खोल सकते हैं। ये गांव गांव में जाना चाहिए, चित्र आदि लेकर। प्रदर्शनी आदि जितनी करनी थी उतनी हो गई। अभी कोई बोलेंगे तो भी सबको डर लगता है एक दूसरे से। तो किसको समझाएंगे?
जिसने जो तक लिया, चांस लिया, वो चांसलर बन गए। अभी तो कोई गांव वाले भी हमको स्वीकार नहीं करते हैं, हमारे से वो दूर रहते हैं, हम उनसे दूर रहते हैं, तो किसको समझाएंगे? हाँ, बाबा ने एक दिन कहा था ना, ये सब एक एक समय, हर दिन का पार्ट पूरा होता जाता है, ड्रामा ये धीरे धीरे समेट रहा है। तो हम सबको भी अभी भी, जैसे बाबा कहते बल जमा करो, शक्तिशाली बनाओ, वो अभी भी हम नहीं करेंगे, योग नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक है कि ये समय भी हमारे हाथ से छूट जाएगा। जो किया सो किया, बाकी वापिस वो समय कभी आने वाला नहीं है। तुम बच्चों का जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि चित्र है, तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है। इनों का बीच में थोड़ा पार्ट है सूक्ष्म वतन का। तुम जानते हो, मिलते हो, बाकी और कुछ है नहीं, इसीलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। यहाँ आत्मा को बुलाया जाता है, उनको दिखाते हैं। कोई कोई आकर रोते भी है, कोई प्रेम से मिलते हैं, कोई दुख के आंसू बहाते हैं, जिसके तन में आते हैं तो कोई रोते हैं, कोई प्रेम से मिलते हैं। ये सब ड्रामा में पार्ट है, जिसको चीट चाट कही जाए। वो लोग तो ब्राह्मणों में कोई की आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे, दान में देते हैं ना। अब शरीर तो वो खत्म हो गया, बाकी पहनेंगे कौन? तुम्हारे पास वह रस्म नहीं है। हम तो कोई शरीर छोड़ते हैं तो भोग लगाते हैं, रोने की तो बिल्कुल बाबा मना करते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारे पास वह रस्म नहीं है, रोने आदि की तो बात ही नहीं है। तो ऊंच से ऊंच बनना है, वह कैसे बने? जरूर बीच में संगम युग है, जब पवित्र बनते हैं। तुम एक बात सिद्ध करेंगे तो कहेंगे ये तो बिल्कुल ठीक बताते हैं। भगवान कभी झूठ थोड़ी बता सकते हैं। फिर बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगे। अभी तो बाबा के बच्चे बाबा को बहुत प्यार भी करते हैं, और कितने सारे बाबा के बच्चे बाबा के घर में आ भी गए। समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स भी मिलती रहती है, मुरली रिफाइन होती जाती है, और देखो समय के अनुसार हमको कोई न कोई के क्लास द्वारा, मुरली द्वारा नई नई पॉइंट्स रोज मिलती रहती है। पिछाड़ी में क्या क्या होना है वह भी देखेंगे। लड़ाई लगेगी, बॉम्ब्स छूटेंगे, पहले मोते उस तरफ, कहाँ? विदेशों की तरफ। यहाँ तो रक्त की नदियां बहनी हैं। भारत में सिविल वोट ज्यादा है, तो रक्त की नदियां बहनी है, फिर घी दूध की नदी बहेगी। तो उसके पहले वो नदी देखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि जो बच्चे, जो आदि में हुआ वो अंत में होगा। तो आदि में भी ये खून की नदियां भारत पाकिस्तान के कारण बही। तो जो योग में रहे, बाबा की याद में लवलीन स्थिति में रहे, तो उसको दुनिया में क्या हो रहा था उसकी कोई फीलिंग ही नहीं थी। वो तो एकदम जैसे बाबा के दीवाने थे और उसके प्रेम में समाये हुए थे। अभी भी वही समय है। हा? कोई समय का दोष दे रहे हैं, कोई 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 देश का दोष दे रहे कि इस देश के कारण ये बीमारी आई, लेकिन बाबा कहते हम तो किसी के ऊपर दोष नहीं देते हैं, ये ड्रामा में नोट है, और ड्रामा एक्यूरेट है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो भारत में पहले खून की नदियां बहेगी, फिर घी दूध की नदियां बहेगी। पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा, माना बॉम्ब्स आदि जो फटेंगे। डर भी वहां है, कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं।
जो एकदम शहर को खलास कर देते हैं। यह भी बताना है किसने स्वर्ग की राजा स्थापन की। हेवनली गॉड फादर जरूर संगम पड़े आते हैं। तुम जानते हो अभी संगम है। तुमको मुख्य बात समझाई जाती है बाप के याद की, जिससे ही पाप कटेंगे। भगवान जब आया था तो कहा था मामेकम याद करो तो तुम सतो प्रदान बन जाएंगे, मुक्ति धाम में जाएंगे। फिर पहले से लेकर चक्र रिपीट होगा। डिटिज्म, इस्लामिज्म, बौद्धिज्म। तुम स्टूडेंट की बुद्धि में ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। माना सृष्टि चक्र, कल्प वृक्ष अगर बुद्धि में है तो ऑटोमेटिक हमको पता है कि कौन से धर्म की स्थापना कब हुई। खुशी रहती है, हम कितनी कमाई करते हैं। ये अमर कथा अमर बाबा तुमको सुनाते हैं। तुम्हारे अनेक नाम रख दिए हैं। मुख्य पहले पहले डिटिज्म, फिर सबकी वृद्धि होते होते जाड़ बढ़ता जाता है। अनेक का अनेक धर्म, अनेक मतें हो जाती है। यह एक धर्म एक श्रीमत से स्थापन होता है। द्वैत की बात नहीं है। ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप पेट समझाते हैं। तुम बच्चों को खुशी में रहना चाहिए। तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम अनुभव से कहते हो तो ये शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं और क्या चाहिए। रियल में हमको ये एक नशा भी है, और जिसको नशा होता है वो कभी पढ़ाई को मिस भी नहीं करते हैं और इतना इंटरेस्ट से पढ़ते कि बाबा की मुरली कैसे भी करके सुने पढ़े। और आजकल नहीं मिलती है कोई कोई बूढ़ी माताओं को, तो वो पुरानी बुक लेकर किसी को भी बोलते कि ये पढ़ो, पढ़ के हमको सुनाओ, तो उनका जो मार्क्स है वो तो जमा हो ही जाता है। जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती, या निश्चय में कहाँ संशय है। बाबा कहते कहाँ निश्चय में संशय है, नहीं तो एकदम खुशी का पारा चलना चाहिए। बाप में संशय नहीं लाना चाहिए। माया संशय में लाकर भुला देती है। बाबा ने समझाया है माया आंखों द्वारा बहुत धोखा देती है। अच्छी चीज देखेंगे तो दिल बीत बीत करेंगे, खाइए इसको खाइए, मन होता है ना खाने पीने का। आंखों से देखते हैं तब क्रोध आता है मारने के लिए। तो ये सारा काम तो आंख ही करती है, खाने का, पहनने का, सारी दुनिया को देखने का। कोई हमारे सामने कैसी दृष्टि से देखता है तो क्रोध में आकर मारने का। देखे ही नहीं तो मारे कैसे। आंखों से देखते हैं तब लोभ मोह भी होता है। मुख्य धोखा देने वाली आंखें है। अभी तो और ही अच्छा हो गया, एक कोई देखना है, एक कोई याद करना है। तो अच्छा हो गया ना। अपने ऊपर ही हमको ध्यान देना और किसी के ऊपर ध्यान ही नहीं देना है। तो ये मेरे को एक कोई नहीं, हम सबको ये बात सबको करनी है और कोई को देखना ही नहीं है। जिसका जितना भाग्य में था, समझ में था, उसको उतना किया और कर रहे हैं। कितना भी आजकल हम किसी को समझाते ये करो, वो करते ही नहीं है। समझाने का बाबा कहते समय भी पूरा हो गया। अपनी समझ से जो जितना करेगा उतना उनको मिलेगा। तो मुख्य धोखा देने वाली ये आंखें। तो बाबा कहते हैं आंखों से किसी को देखना ही नहीं है। एक बाबा को देखना है, एक अपने आप को देखना है, और किसी को नहीं देखना है। तो मुख्य धोखा देने वाली आंखें हैं। इन पर पूरी नजर रखनी चाहिए। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनल पना छूट जाता है। ऐसे भी नहीं है आंखों को निकाल देना है, निकालना नहीं है, लेकिन सब कुछ देखते हुए एक कोई देखना है। धीरे धीरे अभ्यास पक्का हो रहा है। एक दिन उसमें भी हम विजयी बन जाएंगे और कोई को देखेंगे ही नहीं। एक बाबा को देखेंगे, एक हम अपने आप को
देखेंगे। तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविल आई बनानी है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। हमने न स्वप्न में सोचा था न संकल्प में भी सोचा था कि एक दिन हम भगवान को मिलेंगे, वो रोज हमको मिलने के लिए आएंगे, पढ़ाएंगे, प्यार करेंगे, उनके साथ हर कर्म करेंगे। सिर्फ सोचते हैं ना तो भी हम अपने भाग्य के गुण गान गाएंगे। तो रियल में ये नशा होना चाहिए कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है, शुद्ध अहंकार रखना है। दूसरी पॉइंट, सूक्ष्म वतन की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। तो क्या राय करेंगे? अभी तो वैसे आपस में मिलना नहीं है, हम सबको आपस में मन से, मन का प्रोग्राम संगठित रूप में करके एक साथ सबको वाइब्रेशन देना है, एक ही संकल्प से। तो जरूर उस संकल्प की रिजल्ट हमको मिलेगी। तो आज शाम को हम लोग 6:30 बजे इसी लिंक पर मिलेंगे। वैसे मैं लिंक भेज दूंगी, डायरेक्शन भी भेज दूंगी, लेकिन आप सबको पता रहे आज शाम को 6:30 बजे हम सब का ऑनलाइन क्लास रहेगा। वरदान, संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है, 1-2 लाख लो। कोई भी सेवा करो उसमें 1-2 लाख लो। ऐसा वायदा तो दुनिया में कोई करता भी नहीं है। वो तो पहले से ही पूछ लेता कमीशन कितना। और बाबा एक ही ऐसा है, एक लेता है वो लाख देता है। जैसे सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के है, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी ही होता है। संगम युग पर ही होता है। जिसने अभी नहीं किया वो पूरे कल्प में नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जन्म, प्राप्ति, कर्म, समय वो अभी ही है। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं, सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट के रूप में बांधे हुए हैं। आप सोचो, भगवान को हमने बांध के रखा है। बाबा को हम हर बात में बोलते रहते ना, ये करो बाबा, साथ में रहो। नींद नहीं आती है तो कहते सुला दो, उठने का भी टाइम उसको ही देते, उठाना। सारी ड्यूटी किसको दी हुई है? बाबा को ही दी हुई है। धंधा नहीं चलता है तो कहते बाबा ग्राहक को भेजो, तो वो भी उसको ही करना है। तो हर बात में हम किसको बोलते हैं? बाबा को। तो बाबा कहते अभी आप जब चाहो, जहां चाहो, जिस प्रकार की प्राप्ति करना चाहो, बाप सर्वेंट के रूप में बांधे हुए हैं। आप सोचो तो सही। बाबा, एक बार बाबा ने कहा ना, आप ये सोचो, सारी दुनिया का जो दाता है वो दाता मेरा है। आपको दुनिया में जो भी चीज अच्छी दिखाई देती है
वो उसकी देन नहीं है। हम ये सोचे वो भगवान की देन है, वो मेरा है, तो मेरे खजाने में कोई खामी, कोई कमी नहीं है। लेकिन प्राप्ति याद नहीं रहते हैं, इसलिए बाबा ने अव्यक्त मूल्य में कहा एक प्राप्तियों की लिस्ट रखो। बाबा का बनने के बाद मुझे कौन कौन सी प्राप्ति हुई है। तो बाबा कहते हैं एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। जब बीज आपके हाथ में है तो सारा, तो बीज द्वारा जो चाहो वह सेकंड्स में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। बीज जिसके हाथ में बीज है उसका सारा झाड़ भी उनके हाथ में ही होता है, और एक सेकंड में हम बाबा से जो चाहे वो ले सकते हैं। लेकिन बाबा बुद्धि में रहना चाहिए। अभ्यास तो यही करना है, कर्म करते जहां भी हमारा क्षेत्र है वहां भी बाबा की याद रहना चाहिए। स्लोगन, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। बाबा कहते हैं कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। तो आज शाम को आप सब समझ गए। हम 6:30 बजे इसी लिंक पर मिलेंगे। ओम शांति। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, रोज हमें श्रृंगार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। तो बाहों में झुलाते हो, पल
पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। अभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, प्यार और दुलार हो, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार।